हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप नए प्लांट को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपके प्लांट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कुछ इस तरीके से कि पत्तियां जो हैं वो सूख रही हैं इस तरीके से और ग्रोथ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, साथ में पत्तियां इस तरीके से लटकी हुई हैं और ये देख सकते हैं आप पीली हो रही हैं, तो इस पौधे को आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो इसका रीजन है कि प्लांट में जड़ों में कोई प्रॉब्लम है, या तो उसमें रूट रॉट हुआ है या उसमें फंगस हुई है। फंगस और रूट रॉट दोनों ही प्लांट में तभी होते हैं जब उसमें पानी ज्यादा जाता है और पानी नीचे स्टोर हो जाता है, जड़ें जो है वो गलने लग जाती हैं या उनमें फंगस लग जाती है। रीजन कोई भी हो, आपको प्लांट को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा और वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप ऐसे मरते हुए प्लांट को कैसे रिपोर्ट करें कि उसके बचने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएं। इसके अलावा अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन प्लांट की जो पत्तियां हैं गिर गई हैं और प्लांट इतना पुराना भी नहीं है कि उसको रिपोर्ट की जरूरत आपको लगे, जैसे कि चांदनी का, गंधराज का, या जो मैं कहूँ कि धूप में रहने वाले प्लांट हैं, बोगनवेलिया है, ये इस सीजन में आपको थोड़े से डल नजर आएंगे। अगर उनमें कुछ कमी होगी, किसी तरह के पोषण की कमी होगी, तो उनको अगर रिपोर्ट करने की जरूरत आपको लगे कि आपने बहुत टाइम से रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसी तरीके से आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, नीचे की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, आपको क्या करना है। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपका जो प्लांट है वो ज्यादा पहले यानी 3-4 साल पुराना ना हो गया हो एक ही गमले में, यानी आपने उसको 2-3 साल से रिपोर्ट ही ना किया हो, तो भी ऐसा होता है कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की पूरी वीडियो, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं मिट्टी से। मिट्टी आपको लेनी है कंपोस्ट, नॉर्मल गार्डन सॉइल और कोकोपीट। मेरी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है, मुझे इसमें कोई भी सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सैंड वही यूज़ करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो वाली रिवर सैंड। तो ये मेरी ठीक है। अगर आप मिला रहे हैं तो इतनी ही मात्रा में यानी चौथा भाग आप उसका लेंगे और चारों को एक ही भाग में मिलाकर मिट्टी तैयार करेंगे। इसके साथ हम लेंगे 1 चम्मच फंजीसाइड और 2 चम्मच लेंगे नीम खली। ये है एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर और सारे ही प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर आप हर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो मिट्टी अब तैयार है और मिट्टी तैयार हो गई, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी मिट्टी बनी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे प्लांट की जिसकी पत्तियां गिर रही हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है और बिल्कुल ही प्लांट जो है समझ नहीं आ रहा है कि ग्रोथ होगी या नहीं। सबसे पहले आप ऊपर की टहनी को चेक करेंगे थोड़ा सा खुरच कर, अगर वो ग्रीन है तो आपका प्लांट ठीक है। दूसरा, अगर आपने अपने प्लांट की जो है वो रीपॉटिंग अभी कुछ ही टाइम पहले की थी या 1 साल पुराना 2 साल पुराना ही प्लांट है, तो आप इस तरीके से ऊपर की सारी मिट्टी निकाल लेंगे। सारी मिट्टी निकालने का मतलब 2 से 3 इंच तक की मिट्टी ऊपर की आप निकाल लेंगे। 2 से 3 इंच मिट्टी निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये जड़ें दिखने लग जाएं, आपको उनको खींचना नहीं है। ये आराम से दिखेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर की ही जड़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं करेंगी, खराब प्लांट नहीं होगा। आपको इस तरीके से बस ये ध्यान रखना कि स्टेम को नहीं ज़्यादा छेड़ना है या कुछ मारना है उसमें, तो हो सकता है कि प्लांट थोड़ा खराब हो जाए। तो आपको स्टेम का ज़रूर ध्यान रखना है और मिट्टी को उसमें जो हमने बनाई है उस तरह की मिट्टी उसमें हम डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद उसमें मिट्टी उतनी ही डालें दोस्तों जितनी निकाली गई है, और ध्यान रखें कि मिट्टी जो मेन ब्रांच है उसमें नहीं डालनी है। मेन ब्रांच को आपको जहां तक मिट्टी थी वहीं तक ही डालना है, ऊपर तक उसको नहीं फिल करना है। जहां तक उसमें पहले मिट्टी थी जिस लेवल तक, उसी लेवल तक आपको मिट्टी फिल करनी है और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें पानी, और पानी देकर हम उसको शेडेड एरिया में रख देंगे 1 वीक के लिए, जब तक हमें थोड़ी थोड़ी ग्रीन ग्रोथ नजर ना आ जाए। और आपको एकदम धूप छाया नहीं करनी है, धीरे धीरे इसको उस जगह पर ले जाना है जहां आप इसको फाइनली रखना चाहते हैं, जिस भी तरह का आपका प्लांट है उस तरह का। अब बात करते हैं दोस्तों नर्सरी से लाए नए पौधे को कैसे रिपोर्ट करें। तो गमला आप हमेशा चूज करेंगे कम से कम 7-8 इंच का। अगर पौधा नॉर्मल है, सकुलेंट्स नहीं है, सकुलेंट फैमिली से नहीं है, तो अगर सकुलेंट फैमिली से तो 5 इंच का काफी अच्छा रहेगा। फिर हम निकाल लेंगे अपने पौधे को बिल्कुल आराम से, मिट्टी से खींच कर नहीं निकालना है, उल्टा करके गमले को उससे निकालेंगे और फिर चेक करेंगे मिट्टी को। मिट्टी अगर बिल्कुल नरम है, भुरभुरी मिट्टी है, जड़ें आराम से उसमें फैल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप इसको इसी तरीके से मिट्टी में रखकर, गमले में रखकर, उसको ऊपर से मिट्टी डालकर उसको फिल करके रख देंगे, यानी उसको रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर मिट्टी चिपकी हुई है और जड़ें जो है वो गीली गीली हैं, तो आपको सारी ही मिट्टी निकालनी पड़ेगी। अगर मिट्टी लाल रंग की है तो पक्का निकालनी पड़ेगी,
और फिर उसको रिपॉट करना पड़ेगा। मिट्टी निकालने के लिए आप अपने इस प्लांट को पानी में डिप करके रख देंगे। सारी मिट्टी जब पिघल जाएगी तो जड़ें निकल आएंगी और फिर आराम से जड़ों को गमले में पकड़ते हुए और फिर हम मिट्टी डाल देंगे। आपको उसी बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से स्टेम के ऊपर तक मिट्टी नहीं फिल करनी है। जहां तक मिट्टी का लेवल है यानी स्टेम आपको दिखाई दे रही है वहीं तक ही मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर नहीं डालनी है, यानी स्टेम को कवर नहीं करना है आपको मिट्टी को। और पॉट में रखते हुए हम आराम से मिट्टी फिल कर देंगे। और आप अगर आपने मिट्टी सारी ही हटाई है तो आप एक हाथ से पकड़ते हुए उसको फिल करेंगे और बाद में जब मिट्टी भर देंगे उसके बाद ही हल्की हल्की साइड से मिट्टी को दबाते हुए उसमें मिट्टी भरते जाए। ध्यान रखेंगे कि 1 इंच तक ऊपर का एरिया गमले में खाली होना चाहिए। इस तरीके से सेट करेंगे और फिर हम देंगे फाइनल स्टेप पानी का। पानी आपको तब तक देना है जब तक गमले में नीचे से पानी ना निकल आए, तब तक पानी देंगे। और 1 इंच खुला मतलब खाली छोड़ने का हमारा रीजन होता है कि पानी उसमें रुके और धीरे धीरे नीचे जाए। हमेशा गमले में जब भी आप मिट्टी भरें या रीपॉट करें तो ऊपर से गमले में 1 इंच का स्पेस जरूर छोड़ें। उससे अगर आपका प्लांट इस तरीके से सॉफ्ट पत्तियों वाला है, जो आपने रीपॉट किया है, पत्तियां झुक गई हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे। और एप्सम सॉल्ट के लिए आप लेंगे 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट और साथ में लेंगे आप 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में इसको घोलते हुए अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये जड़ों में जाकर काफी अच्छा काम करेगा और जड़ों को जो है वो हेल्प करेगा। तो आप ये किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल प्लांट की तरफ दोस्तों, जो प्लांट मरने की कगार पर है। इस तरीके से कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां जलती जा रही हैं, पीली हो रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, ग्रोथ मतलब आपको नजर ही नहीं आ रही है, प्लांट जो है बिल्कुल ही झुक गया है, तो समझ जाइए कि जड़ों में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम पत्तियां रिमूव करेंगे, वो पत्तियां जो खराब हो चुकी हैं। अगर आपका स्टेम वाला प्लांट है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पत्तियां रिमूव करने से प्लांट को रिवाइव करने में हेल्प होती है। थोड़ी पत्तियां जरूर छोड़िएगा ऊपर की, ताकि फूड बनाने में प्लांट को प्रॉब्लम ना हो। अब हम जड़ों को बिना डैमेज किए जितना हो सके उतना ध्यान से निकालेंगे और पहले सारी मिट्टी को ही लूज करेंगे, ताकि बिना खींचातानी किए प्लांट की जड़ें आराम से निकल आए और प्लांट जो है वो बचाने के चांसेस हमारे बढ़ जाएं। आप ध्यान से करते हुए, चाहे टाइम लगे आपको, साइड साइड से मिट्टी निकालते हुए ही प्लांट को निकालिएगा। ये देखिए इसकी जड़ें, और ये काफी टाइम से लगा हुआ है इसमें, उस हिसाब से इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत कम हैं। हाँ, इसकी जड़ें जो मुझे लग रही हैं वो सारी ही गल गई हैं। थोड़ी ये जो जड़ें हैं ये हेल्प करेंगी प्लांट को रिवाइव करने में। अगर आपका प्लांट इस तरीके से है तो आपका प्लांट बच जाएगा। ये देखिए जड़ें इस तरीके से गल गई हैं बिल्कुल ही, और धीरे धीरे ये प्लांट 1 महीने में ही और आगे चलता रहता तो खराब हो जाता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्लांट आपको निर्जीव सा नजर आए, लगे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये आइडिया जो है वो सबसे बेस्ट है। प्लांट को रीपॉट करिए, नीचे क्या चल रहा है वो देखिए। ये देखिए इसमें नीचे से भी थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो गया है। अगर आपका प्लांट सॉफ्ट स्टेम का है और जल्दी आसानी से कटिंग से चल पड़ता है तो उसकी ज्यादातर जड़ें भी अगर आप काट देंगे तो भी प्लांट बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये देखिए इसकी जड़ें जो हैं वो गल रही थी, हमने इसको टाइम पर चेक कर लिया है, तो ये प्लांट डेफिनेटली बच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप थोड़ी ज्यादा जड़ें भी अगर इसकी रिमूव कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंट बेकिया के अलावा अगर आप एग्लोनीमा या कुछ ऐसे प्लांट यूज करते हैं जो इंडोर प्लांट होते हैं तो वो ज्यादातर जो है वो रिवाइव कर जाते हैं और उनकी जो ज्यादातर जड़ें हैं जो हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं। अब आपको डेड जो जड़ें थी उनको निकालने के बाद लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला लेंगे हम इसमें फंजीसाइड। फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड जरूर मिलाना है और ये काम आपको जरूर करना है। फंजीसाइड मिला अच्छे से उसमें घोल लेने के बाद हम प्लांट को उसमें डिप कर देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और ब्रांचेस और जड़ों को, कहीं और भी जड़ें हमें नजर आएंगी। ये देखिए आप धुलने के बाद देखिएगा कि बहुत सी जड़ें आपको ब्राउन कलर की नजर आएंगी, या आपको पता लग जाएगा कि ये जड़ें गली हुई हैं, डिफरेंट कलर है उनका दूसरी जड़ों से। तो उनको निकालते हुए आप प्लांट को देखेंगे कि उसमें और तो स्टेम जो जड़ें हैं वो गली हुई नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें काफी हद तक जड़ें जो हैं वो मैंने काट दी हैं। उसके बाद हम करेंगे उसको पकड़ के आराम से रीपॉट। जड़ों को बिल्कुल दबाना नहीं है हाथ से, पहले आपको हल्के हाथ से मिट्टी डालनी है और फिर आपको उसको दबाना है, और फिर लास्ट में हम देंगे उसमें फंजीसाइड का ही पानी। और ये पानी हम तब तक देंगे जब तक नीचे से ना निकल आए पानी, तब तक। और इसको हम रखेंगे शेड एरिया में। उसके बहुत से प्लांट अपने डोरमेंसी पीरियड से इस समय पर निकल रहे होते हैं, तो ये टाइम परफेक्ट होता है रीपॉटिंग के लिए और प्रूनिंग के लिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने प्लांट्स को रीपॉट कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके काम भी आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।